शी लिव्स डैश मुंबई, ही गोज़ टू स्कूल डैश 8 o'clock। यहाँ पर अगर आप एट और इन लगाते हो तो ये दोनों ही आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये क्यों रॉन्ग होते हैं। The words at and in are prepositions. They are used to denote time and place. At और in को हम इंग्लिश ग्रामर में prepositions बोलते हैं और इन्हें हम टाइम और प्लेस बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि at और in में क्या डिफरेंस है। आज हम इस वीडियो में अच्छी तरह से इसे समझेंगे और आज मैं आपको बेसिक्स बताने वाली हूँ। At is used for a स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। जब आप एक पर्टिकुलर या एग्जैक्ट प्लेस और टाइम की बात करते हो तो वहाँ पर एट यूज़ करते हो। तो अभी मैं आपको ये एक पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी। देखिए यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है और उसके आसपास एट लिखा हुआ है, यानी कि वो चीज़ उस बॉक्स के पास है। एग्जैक्ट लोकेशन आप बता रहे हो कि वो यहाँ पर इन कॉर्नर्स पर या साइड्स पर हो सकती है। ओके, तो जब आप एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हो, उस बॉक्स के आसपास या उस बिल्डिंग या रूम के आसपास कोई चीज़ है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है, तो वहाँ पर एट यूज़ होता है। तो अब हम करेंगे इन का यूज़। इन इज़ यूज टू कन्वे दैट समथिंग or someone is inside something and that something can be a room, building, बॉक्स एट्सेट्रा। एक बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर वो चीज़ कहीं पर भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स है या बिल्डिंग है या रूम, कुछ भी हो सकता है और वो चीज़ उस बिल्डिंग के अंदर कहीं पर भी हो सकती है, यानी कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, तो वहाँ पर आप इन यूज़ करोगे। ओके, तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि एट आप एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज़ करते हो और इन आप किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है, कहीं पर भी हो सकती है, तो वहाँ पर आप इन यूज़ करते हो। इन इज़ यूज्ड फॉर अ बिगर एरिया, और जब आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। तो ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में भी आपको और क्लैरिटी मिल रही होगी कि एट जो है वो एक पर्टिकुलर थिंग के आसपास और एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज़ होता है और इन यूज़ होता है एक बिगर एरिया के अंदर कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पर आप इन यूज़ करते हो, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। ओके, सो आई होप ये दोनों में डिफरेंस आपको अच्छी तरह से पता चल गया है। जब आप प्लेस की बात करते हो तब आप इस तरह से एट और इनको समझ सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि स्पेसिफिक टाइम के लिए भी आप एट यूज़ करते हो। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम जैसे कि 6 PM, 11 AM या कोई और टाइम भी ले सकते हो आप, तो वहाँ पर एट यूज़ होता है। In is used for years and months. For example, in 1950, in March। जब आप years या months की बात करते हो तो वहाँ पर 1950 जैसे कि और मार्च जैसे कि, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो in को। ओके, सो दोनों में यही डिफरेंस है। जब आप एक एग्जैक्ट टाइम की बात करते हो तो एट यूज़ होता है और जब आप years and months की बात करते हो तो in यूज़ होता है। In is used for big cities, states and countries. At is used for smaller areas like towns and villages. जब आप बड़े बड़े शहरों या देशों की बात करते हो तो इन यूज़ होता है और जब आप कस्बों या फिर विलेजेस यानी कि गांव की बात करते हो तो एट यूज़ होता है। माई सिस्टर लिव्स एट लाजपत नगर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक बिगर एरिया है और लाजपत नगर एक स्मॉलर एरिया है दिल्ली के अंदर, इसलिए हमने वहाँ पर एट यूज़ किया है। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. And please give me your comments also. Thank you.